Commonwealth Games is coming back to India again, but this time not for controversies, it's time for confidence, capability and new India. नमस्कार, मैं हूं सताक्षी और आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट। दोस्तों, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन भारत के अहमदाबाद शहर में किया जाएगा। इस ऐतिहासिक फैसले पर देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर भारतीय के लिए गर्व और खुशी का पल है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन का परिणाम बताया जिसका लक्ष्य है भारत को दुनिया के स्पोर्ट्स मैप पर एक ग्लोबल पावर हाउस बनाना। अब अमित शाह ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत ने न सिर्फ वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, बल्कि देश के हर कोने से उभरते हुए यंग टैलेंट को भी आगे बढ़ाया है। अब 2030 में कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ने अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ गेम्स का होस्ट घोषित किया है। इसे भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है और खेल जगत में इसे न्यू इंडिया स्पोर्टिंग लीप कहा जा रहा है। ये वही शहर है जहां कुछ साल पहले तक सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम की चर्चा होती थी और आज वही शहर दुनिया के सबसे बड़े मल्टी स्पोर्ट इवेंट की मेजबानी करने जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस फैसले को भारत के 2036 ओलंपिक बिड की दिशा में एक बेहद अहम और रणनीतिक कदम माना जा रहा है। दरअसल 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के लिए सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं होंगे, बल्कि एक टेस्टिंग ग्राउंड की तरह काम करेंगे, यानी एक ऐसा मौका जहां भारत दुनिया को ये दिखा सकेगा कि अब वह केवल खेलों में भाग लेने वाला देश नहीं है, बल्कि खेलों का होस्ट बनने के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार है। यह आयोजन भारत के लिए एक ओलंपिक रिहर्सल की तरह होगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट या फिर इंटरनेशनल लेवल हॉस्पिटैलिटी और लॉजिस्टिक्स की तैयारी। 2030 में जब भारत कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करेगा, तब पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ भारत पर होंगी। ये वो मौका होगा जब भारत साबित करेगा कि वह न सिर्फ बड़े पैमाने पर खेलों को आयोजन कर सकता है, बल्कि उसे ऐसे हाई स्टैंडर्ड्स पर एग्जीक्यूट कर सकता है जो किसी भी विकसित देश जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा से कम नहीं होंगे। और इससे भारत को दो बड़े फायदे मिलेंगे। पहला, एक ग्लोबल ट्रस्ट बनेगा कि भारत ओलंपिक जैसे आयोजन को संभाल सकता है। दूसरा, खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट इकोसिस्टम इतना मजबूत होगा कि 2036 के ओलंपिक के लिए भारत का दावा और भी मजबूत हो जाएगा। इस बार आयोजन का फोकस अहमदाबाद और गांधीनगर पर रहेगा, जहां पहले से ही नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम्स तैयार हैं, जो 825 करोड़ की लागत से बने हैं। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, भारत ने आखिरी बार 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए थे, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन उस समय भ्रष्टाचार, देरी और मिसमैनेजमेंट के कारण देश को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। दिल्ली में लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी पीछे चल रही थी, स्टेडियम अधूरे थे, फ्लाईओवर और फुल अपूर्ण थे और खेल गांव की हालत इतनी खराब थी कि कई विदेशी खिलाड़ियों ने वहां ठहरने से ही इनकार कर दिया था। हर दिन कोई ना कोई गड़बड़ी सामने आ रही थी। दीवारों पर गंदगी, सिंक और नालियों में कीचड़, यहाँ तक कि एक फुटब्रिज तक गिर गया था, जिससे कई मजदूर घायल हो गए थे। सीलिंग का हिस्सा गिरना, ट्रैफिक जाम और अंतिम समय पर की जा रही मरम्मतों ने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया। भारत ने 2003 में कनाडा को पछाड़कर इन खेलों की होस्टिंग राइट्स तो हासिल कर ली थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क 2008 में जाकर शुरू हुआ। देर, भ्रष्टाचार और लापरवाही ने हालत ऐसी कर दी थी कि तैयारियां आखिर वक्त तक अधूरी रही। जब कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के अध्यक्ष माइकल फेनेल ने खेल गांव की अस्वच्छ स्थिति पर आपत्ति जताई, जहां ह्यूमन फेसेस तक सिंक में पाए जाने की रिपोर्ट थी, तब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सचिव ललित भनौत ने शर्मनाक जवाब दिया। हर किसी के साफ सफाई के अपने मानक होते हैं। जो कमरे आपको और मुझे साफ लगते हैं, विदेशी खिलाड़ियों के लिए शायद वो साफ ना हो। सबसे बड़ी चोट तो भ्रष्टाचार के आरोपों से लगी, जहां हजारों करोड़ के घोटाले की खबरें सामने आई। जिस कॉमनवेल्थ को अचीवमेंट्स के लिए जाना चाहिए था, उसे स्कैम के लिए जाना गया। आखिर में नतीजा क्या हुआ? खेल खत्म होने के बाद दुनिया ने कहा, भारत के पास टैलेंट तो है, लेकिन मैनेजमेंट एकदम जीरो। लेकिन इस बार सरकार का नारा है, न्यू इंडिया न्यू स्टैंडर्ड्स। ना कोई स्कैम, ना कोई डिले, बल्कि ऐसे आयोजन जो दुनिया को भारत की असली क्षमता दिखाएगा। अहमदाबाद में बन रहे स्टेडियम, ट्रांसपोर्ट लिंक और खिलाड़ियों के लिए विशेष हाउसिंग जोन्स इस बात का प्रमाण है कि भारत अब किसी भी ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट के लिए तैयार है।
2036 ओलंपिक की मेजबानी भारत में लाने की निगरानी कर रहे गृह मंत्री अमित शाह ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की घोषणा पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने वर्ल्ड क्लास खेल ढांचा तैयार किया है और पूरे भारत में खेल प्रतिभाओं को निखारने का काम किया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी जी ने भारत को एक स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन की मिसाल बना दिया है, जहां न केवल वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है बल्कि खेलों के क्षेत्रों में एक नई पहचान और आत्मविश्वास भी जन्मा है। उन्होंने इस उपलब्धि को भारत की बढ़ती ग्लोबल रेपुटेशन और नए भारत के विजन का प्रतीक बताया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा ने भी कहा कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स न केवल भारत की वर्ल्ड क्लास खेल और ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज को प्रदर्शित करेंगे बल्कि ये हमारे देश की विकास यात्रा का प्रतीक होंगे। आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 भारत के लिए एक अवसर है, उस अवसर को पाने का जो 2010 में भारत ने खो दिया था। उस वक्त दुनिया ने हमें करप्शन और केओस से जोड़ा था, लेकिन इस बार जब तिरंगा लहराएगा तो दुनिया हमें अचीवमेंट, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन के लिए याद रखेगी। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं होंगे, ये उस नए भारत की कहानी होगी जिसने अपनी गलतियों से सीखा है और अब अपने विजन से दुनिया को दिशा देने वाला है। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स करप्शन के लिए नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, कैपेबिलिटी और अचीवमेंट के लिए जाने जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।